हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लॉक या घड़ी के टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप लिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप 2 में हम सबसे पहले घंटे और मिनट की सुई के बीच संबंध क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया है, घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार संपाती होती हैं, जबकि 1 दिन में 22 बार संपाती होती हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर आना, ये वाली स्थिति जो होती है यह संपाती होती है। तो कह रहा है 1 घंटे में 1 बार होती है ऐसी स्थिति, जबकि 24 घंटे में या 1 दिन में 22 बार होती है। तो आप कहेंगे अब 1 घंटे में 1 बार तो 24 घंटे में 22 बार ही क्यों होती है, तो उसको भी आइए हम देखते हैं। मान लेते हैं 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं मतलब छोटी सुई 2 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। तो ये 12 वाली सुई जब घूम के पूरा एक चक्कर लगा लेगी और दोबारा 12 पे आ जाएगी, तो छोटी सुई कहाँ पहुँचेगी, 2 से 3 पर पहुंचेगी। मतलब छोटी सुई ने कितना दूरी तय किया, 5 मिनट। 5 मिनट की दूरी छोटी सुई ने तय किया और बड़ी सुई ने कितना दूरी तय किया, 60 मिनट। इसने जो है 60 मिनट की दूरी तय की। तो अंतर कितना आ गया दोनों के बीच, 60 और 5 ये हो गया। तो इसको घटा देंगे तो 55 मिनट का हमें मिल गया अंतर। अंतर आ गया 55 का। मतलब 1 घंटे में कितने की कमी हुई, 5 की कमी हुई। और ऐसे ऐसे 24 घंटे हैं। 1 घंटे में 5 की कमी हुई, तो ऐसे कितने घंटे, 24 घंटे हैं। तो कमी टोटल हम निकाल लेंगे, 24 × 5 बराबर कितना हो गया, 120 मिनट। और 120 मिनट बराबर आप जानते हैं 2 घंटा। मतलब 2 घंटे की कमी हो गई। ये छोटी वाली सुई 2 घंटा पीछे ही रह गई और बड़ी वाली सुई इससे 2 घंटा आगे निकल गई। तो यह जो 2 घंटे का गैप है, इसमें दोनों एक दूसरे पर संपाती नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है। तो 2 घंटे को हम 24 में से जब घटा देंगे तो 22 आएगा। तो 22 बार ही संपाती हो पाती हैं। अब संपाती का मतलब भी हमने आपको बताया कि संपाती मतलब क्या होता है कि जब एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। मतलब यहाँ 2 बज रहा है, यह सुई जब चलते चलते यहाँ पे आ जाएगी, मतलब इस स्थिति को। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हों। और ऐसी स्थिति 1 घंटे में 1 बार बनती है और 24 घंटे में 22 बार बनती है। ये आपको याद रखना है। क्यों बनती है वो भी हमने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जबकि 1 दिन में 22 बार विपरीत होती हैं। तो यहाँ भी सेम स्थिति रहेगी। 22 बार क्यों हो रही है हमने आपको बता दिया, क्योंकि 2 घंटा लेट हो जा रही हैं दोनों एक दूसरे से। छोटी सुई 2 घंटा पीछे रह जा रही है और बड़ी सुई 2 घंटा आगे निकल जा रही है। तो इस 2 घंटे में दोनों ना तो संपाती हो पाएंगी और ना ही एक दूसरे के विपरीत हो पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 24 घंटे में 22 बार ही विपरीत होती हैं, या 24 घंटे में 22 बार संपाती होती हैं। अब विपरीत का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ है, मान लीजिए ये 3 बज रहा है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 9। तो ये हो गई विपरीत की स्थिति। तो ये दोनों भी आपने दोनों पॉइंट समझ लिया कि विपरीत स्थिति कौन सी होती है और संपाती स्थिति कौन सी होती है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कह रहा है घंटे और मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, जबकि 1 दिन में 44 बार समकोण बनाती हैं। मतलब 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं और 1 दिन में 44 बार। तो यहाँ भी 22 दूनी 44, जब 1 घंटे में 2 बार है और यहाँ घंटा कितना है, 22 ही हो रहा है, तो 22 दूनी 44 हो गया। तो 44 बार समकोण बनाएंगी 1 दिन में और 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएंगी। इसको आपको याद रखना है। अब समकोण की स्थिति कैसे बनेगी, जैसे यहाँ हम देख लेते हैं। मान लेते हैं छोटी वाली जो सुई है वो 5 पे है और बड़ी वाली सुई 12 पे है। अब ये जो सुई है चलना प्रारंभ करेगी, यानी 1 घंटा, मतलब यहाँ से चल के फिर 12 पे आ जाएगी तो 1 घंटा हो जाएगा। तो ये जब चलना प्रारंभ की और ये कहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई 2 पे बड़ी वाली सुई, तो इसके बीच कितने अंश का कोण बन गया, 90। अब 90 कैसे बनेगा, क्योंकि 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, कल की वीडियो में हमने बताया हुआ है 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनता है। तो 5 मिनट में 30 अंश का, तो 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, तो तीनों मिला के कितना हो गया, 90।
तो ये आपका पहला समकोण बन गया इधर। अब दूसरा समकोण कब बनेगा, जब ये सुई फिर चलते चलते आएगी यहाँ पे और ये अगर 5 पे है तो 5 10 15, यानी कि दूसरा समकोण बनेगा यहाँ पे 5 5 10 और 5 15, यानी कि 30 30 60 और 30 90। यहाँ कितना बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। तो 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार समकोण बनता है। और 1 दिन में कितनी बार बनेगा, 44 बार समकोण बनेगा। इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गए कॉन्सेप्ट हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे समांतर कहता है, ठीक है। तो समांतर मतलब क्या होता है, समांतर मतलब यही होता है, लेकिन यह भी आपका समांतर है। ये जो संपाती की स्थिति है यह भी समांतर है, और जो विपरीत की स्थिति है ये भी समांतर है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछेगा समांतर, तो समांतर में आपका यह भी आता है और यह भी आता है, दोनों आता है। विपरीत भी आपका समांतर में आएगा और संपाती भी समांतर में आएगा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के समांतर होंगी लेकिन संपाती नहीं। अब यहाँ देखिए कह रहा है समांतर होंगी लेकिन संपाती नहीं, और अभी हमने आपको बताया है कि संपाती और विपरीत दोनों ही समांतर की स्थिति होती है। तो यहाँ कह रहा है कितनी बार समांतर होंगी लेकिन संपाती नहीं। तो संपाती का मतलब ये हो गया ये स्थिति, और विपरीत का मतलब ये स्थिति, और दोनों ही स्थिति क्या होती है, समांतर होती है। तो अब यहाँ पे समांतर पूछ रहा है, तो इसमें से कह दिया संपाती नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो कि 1 घंटे में 1 बार होती है और 1 दिन में कितना होती है, 22 बार होती है। तो दूसरा समांतर यही तो बचा, विपरीत वाला, तो यही हमें निकालना है। और आप जानते हैं 1 घंटे में 1 बार और 1 दिन में 22 बार विपरीत होती हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, 1 दिन में पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22। क्यों 22 हो जाएगा, क्योंकि समांतर तो दोनों है, लेकिन यहाँ कहा दिया है कि संपाती नहीं होंगी। तो संपाती नहीं होंगी तो बचा केवल विपरीत, तो विपरीत बचा, तो विपरीत 1 दिन में कितनी बार होती है, 22 बार होती हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न, घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई 1 दिन में कितनी बार एक दूसरे के समांतर होंगी लेकिन विपरीत नहीं। सेम चीज़ है, यहाँ उलट दिया है, यहाँ इस बार पूछ लिया है कि ये वाली स्थिति नहीं होगी। तो दोनों स्थिति में समांतर होती, जिसमें से ये नहीं होगा, तो यही स्थिति बचा। तो संपाती स्थिति 1 दिन में कितनी बार आती है, 22 बार आती है। तो यहाँ पूछ रहा है 1 दिन में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, मतलब कि संपाती होंगी। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब एक स्थिति और बनती है, जब पूछता है तीसरा प्रश्न, देखिए घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई 1 दिन में कितनी बार एक दूसरे के समांतर होंगी। अब यहाँ पे समांतर पूछ लिया, संपाती और विपरीत यहाँ पे नहीं कहा, जो यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ केवल कह रहा है कि समांतर कितनी बार होंगी। तो समांतर का मतलब हमने आपको बताया है कि यह भी समांतर है और विपरीत वाला भी समांतर है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 1 दिन में 22 बार यह भी होता है, 1 दिन में 22 बार यह भी होता है। तो 22 और 22 कितना हो गया, 44। तो जो 44 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 1 दिन में 44 बार समांतर होंगी दोनों सुइयाँ। चौथा प्रश्न देखते हैं, घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई 7 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक कितनी बार संपाती होंगी। 7 बजे सुबह मतलब 7 AM से 12 PM कितनी बार संपाती होंगी। तो 7 और 5 अंतर कितने का है, 5 घंटे का है, 5 घंटे का अंतर है। और आप जानते हैं कि दोनों सुइयाँ 1 घंटे में 1 बार संपाती होती हैं, तो 5 घंटे में कितनी बार संपाती होंगी, तो 5 × 1 बराबर 5 बार। यही हमारा आंसर हो गया, 5 बार क्या होंगी, संपाती होंगी। तो ये था पहले प्रकार का प्रश्न। अब जो हमने टाइप 2 पढ़ा हुआ है उसी के कॉन्सेप्ट पर दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसे पूछता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, ये टाइप 2 का दूसरे प्रकार का प्रश्न है। टाइप 2 का ही प्रश्न है लेकिन दूसरे प्रकार का प्रश्न है। इसमें हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसी घड़ी में 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होगी। मतलब कितने बजे, हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है कि किस समय पे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब इस तरह से होंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक घड़ी यहाँ बना लेते हैं। ये घड़ी हो गई,
यहाँ हो गया आपका 12, 6, 3, 9। क्या कह रहा है? 5 से 6 बजे के बीच में। 5 यहाँ होगा, 5, 4 यहाँ, आपका 1, 2, 7, 8, 10 और 11। अब कह रहा है 5 बजे से 6 बजे के बीच, तो 5 यहाँ बजेगा जब सुई कब रहेगी? बड़ी वाली सुई 12 पे रहेगी और छोटी वाली सुई 5 पे रहेगी। तो 5 से 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, इस बीच में कब संपाति, कितने बजे संपाति होगी, ये पूछ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके बीच शुरुआत में अंतर कितना है, यानी कि संपाति का मतलब क्या होगा? ये वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी। संपाति का मतलब यही तो होगा कि ये वाली बड़ी वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसके ऊपर आने यानी संपाति होने में कितना अंतर है? 5, 10, 15, 20, 25, 25 का अंतर है। संपाति होने में बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच का अंतर अभी कितना है? 25 मिनट का अंतर है, तो 25 लिख लेंगे। अब 1 घंटे में टोटल दोनों के बीच कितना अंतर होता है? अभी शुरुआत में हमने बताया है कि बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच कितने का अंतर होता है 1 घंटे में? 1 घंटे में 55 मिनट का अंतर होता है। कैसे होता है? छोटी सुई 5 मिनट चलती है और बड़ी सुई 1 घंटे में 60 मिनट चलती है, तो दोनों के बीच 1 घंटे में अंतर कितना हो जाएगा? 55। तो अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे। टोटल अंतर कितना है? 55, और यहाँ पे अंतर कितना है? 25। तो 25 की तुलना हम 55 से करेंगे और निकालना है 1 घंटे में। 5 से 6 बजे के बीच 1 घंटे में निकालना है, तो हम 60 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। रेशियो वाला मेथड जो हमने अपनाया था रेशियो में, वही मेथड यहाँ पर भी अपना रहे हैं। अंतर की तुलना अंतर से करेंगे और निकालना है 60 घंटे में, तो 60 से गुणा कर देंगे। अब काट देंगे, 5 बचे 25 और 11 बचे 55, तो 5 6 के 30, 300 हो गया बटे 11 बराबर कितना आ गया? तो 11 दूनी 22, 8 80, 11 सते 77 और 77 3 80, मतलब 27 सही 3 बटे 11 मिनट, ये मिनट आएगा। 27 सही 3 बटे 11 मिनट। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? चूंकि 5 बजे के बाद पूछ रहा है, तो 5 बजकर 27 सही 3 बटे 11 मिनट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी? संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो हमने सबसे पहले घड़ी को 5 बजा दिया, मतलब 5 बज गया है। अब जो अगला घंटा आएगा उसके बीच जो कब संपाती होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो अगला घंटा में संपाती होने के लिए इस बड़ी सुई को कितना अंतर तय करना पड़ेगा इसके ऊपर आने में? तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का अंतर तय करना पड़ेगा। तो शुरुआत में अंतर कितना है? 25 है। क्योंकि यह 25 जो अंतर है इसी घंटे में तो आएगा, जो घंटा अब शुरू होगा उसी घंटे में 25 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 25 की तुलना हम किससे करेंगे? जो पूरे अंतर आता है। तो टोटल अंतर कितना आता है दोनों सुइयों के बीच? 55 मिनट का अंतर आता है। तो 25 की तुलना हम 55 से करेंगे और निकालना है 1 घंटे में 5 से 6 बजे के बीच। तो 5 से 6 बजे के बीच है, तो 60 से हम गुणा कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा 27 सही 3 बटे 11 मिनट। अब इसको लिखेंगे कैसे? चूंकि 5 बजे के बाद पूछ रहा है, तो 5 बजकर 27 सही 3 बटे 11 मिनट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो अगले प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। 6वां प्रश्न क्या है? 11 बजे से 12 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी? यहाँ पे विपरीत पूछ रहा है, तो 11 से 12 बजे के बीच पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं? घड़ी बना देते हैं। ये घड़ी हो गई, यहाँ आपका 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3, 9, मतलब यहाँ पे 10 और ये 11, ये 1, ये 2, 4, 5, 7 और 8। अब कह रहा है 11 से 12, मतलब छोटी सुई यहाँ होगी तो बड़ी सुई 12 पे होगी। अब इस घंटे में यानी कि ये 12 की सुई मतलब बड़ी वाली सुई अब जो चलेगी उस घंटे में 11 से 12 के बीच कब यह विपरीत होंगी ये पूछ रहा है। तो विपरीत का मतलब एक दूसरे के पीछे, मतलब ये अगर 11 पे है तो बड़ी वाली सुई कहाँ आ जाएगी? 5 पे आ जाएगी, तब ये विपरीत हो जाएंगी। अब इस स्थिति को तय करने में इस बड़ी वाली सुई को कितना मिनट चलना पड़ेगा? 5, 10, 15, 20 और 25 मिनट चलना पड़ेगा, तब जाके ये विपरीत वाली स्थिति में आ जाएगी। तो अंतर कितना का है? 25 का है। और टोटल अंतर कितना होता है? 1 घंटे में हमेशा दोनों सुइयों के बीच अंतर कितना होता है? 55 मिनट का होता है। तो टोटल अंतर हो गया 55। तो अंतर की तुलना अंतर से किया और निकालना है 11 से 12 मतलब 1 घंटे में। तो काट देते हैं, फिर से वही चीज़ आ गया 25 बटा 55 गुणे 60, तो सेम हमारा वही आंसर आ जाएगा, मतलब 27 सही 3 बटे 11 मिनट।
27 से 3/11 मिनट। हमेशा यही नहीं आएगा, यहाँ तो ये संजोग है कि वही आ गया सेम। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे 11:27 सहित 3/11 मिनट। अब यहाँ सेम देखिएगा तो यही मत लिखिएगा 5:27 से 3/11 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ 11 बजे के बाद पूछ रहा है, तो 11 बजे के बाद कब, मतलब कितने बजे दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 11:27 सहित 3/11 मिनट पे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी वो दोनों सुइयाँ। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब एक प्रश्न और बचता है जो समकोण की स्थिति पूछता है, यानी समकोण का एग्जैक्ट टाइम पूछता है। तो वो 1 घंटे में 2 आंसर उसका आएगा, मतलब 1 घंटे में 2 समकोण बनता है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम इस पर आधारित जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।